सेम तरीका। जो चीज आपके पास आ जाती है ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। पैसा भी खुशी So, आज मैं तुम लोग के 10-15 मिनट लूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग इतने अभी भी मोटिवेटेड हो। मैं तुम लोग के 10-15 मिनट लूंगा पैसों की खुशी तो 10-15 minutes I give you a hard lesson of life. Hard lesson. मैं वो वाला लेसन सुबह वाला नहीं रिपीट करना चाहता है, इसके अंदर जहाँ पे आप पंप अप हो गए हो, then you start feeling थोड़ा सा कम रह गया, एक चीज अच्छी नहीं रह गई। तो इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स आने वाले लाइफ में जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस कमरे में ये इब्लीस खड़ा हुआ होगा जो परेशान होता है हमेशा में देख के, तो यार ये मेरा काम खराब कर देता है यार। मैं मायूसी फैला रहा हूँ, ये मनुष्य की क्या है, सारा खत्म कर देता है। जल्दी से इसका लिखो, उसको कौन से वाले गाने पसंद नहीं है, उसको आगे चेंज करना है मैंने। जान जाती है इब्लीस के उससे। हाँ भाई इब्लीस तुम्हारे लिए काम कुछ मिल गया। शैतान ने मायूसी एक गुनाह है। मायूसी मेरी प्रमोशन पे और मेरे सक्सेस के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरे बंदे को कुछ मिल जाना, उसकी तरक्की हो जाना, बुग़्ज़ और कीना है, सातवें आसमान का गुनाह है। मैं नहीं आने दूंगा अपने अंदर, ना ही अपने जवानों के अंदर, इंशाअल्लाह। So I pray to Allah ताला कि अल्लाह ताला आज मुझे हेल्प करे इन 15 मिनट में कि मैं तुम लोग से वो चीज सिर्फ शेयर करूं जो तुम्हारे इमीडिएट, लॉन्ग टर्म, डिवाइन, हमेशा हमेशा की जिंदगी के फ्यूचर के लिए बेस्ट हो, तुम्हारी तरक्की का बायस हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे होने वाली बीवियों की, होने वाले बच्चों की, सबके लिए तुम्हारे लिए आसानियां हो, माफिल मिक़दार में रिस्क को तुम चाहते हो बिना मुशक्कत तुम लोगों को मिले। इंशाल्लाह हम लोग अपने सेशन को कंक्लूड किसी हंसी मजाक की बात भी नहीं करेंगे। मेरे दोस्त ने बोला हम सूरत पे करेंगे। I'll give you a good story, ठीक है? ज़बान से सिर्फ वही चीज अभी निकले इन 15 मिनट में जिससे तुम लोग का कोई फायदा हो सकता हो। जल्द से जल्द तुम लोगों को फायदा मिले। जिस तरह मैंने बताया था, मुझे एज ए MI मेरे अब्बा ने मुझे दुआ सिखाई थी, वाफिर मिक़दार में रिस्क बिना मुशक्कत। तो आमीन स्वामीन करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं तुम लोगों को बता दूं एग्जांपल के साथ, सब प्लीज प्ले करेंगे आप सर। माइक ले ले सर, माइक भी ऑन हो गया, जरूरत है वैसे माइक की, एम्पलीफाई हो गया, आवाज फट जाएगी थोड़ी, थोड़ा तो यूज करके देखते हैं। ऐसे मजा आ रहा है यार, ये फिर से लाभ हुआ। हेलो अब सही है। So how is this? This is good? Yes. Okay, so I'll begin. दो बेटे होते हैं और ये चलना शुरू हो गया। ये वैसे वो बाबा नहीं है। तो सर एक सेकंड बहुत सी जगह दो बेटे होते हैं और अपने बाप के पास जाते हैं। बाप उनका चलना पसंद वाला होता है। तो वो बोलता है कि यार मैं तुम दोनों को जमीन के 2 पोर्शंस देके जा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन तुम्हारे लिए बड़े बेटे को, ये वाला पोर्शन छोटे बेटे के लिए। इसके अंदर मैंने बीज बोए हुए हैं, तुमने सिर्फ पानी देना है और खाद का ख्याल रखना है। दोनों बेटे बोलते सही है। ये बोल के वो साहब जो है चल बसते हो। अब पहले साल जो है बड़ा बेटा ठीक तरीके से पानी दे रहा है कपास को, दूसरा बेटा भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले साल जो है ना फौरन जमीन में से कुछ निकलने लगता है, कोई ना कोई कैश क्रॉप मजे की। इधर जमीन से कुछ नहीं निकलता और छोटा बेटा पानी दे रहा है हर तरफ। क्या हो रहा है, भूख क्यों ले रहा है? कुछ नहीं निकलता जमीन से। वो इस कैश क्रॉप को कल्टीवेट करता है, यहाँ से निकालता है और जाके बेच के आता है, पैसे लेके आता है, इसको और पैसे मिलते हैं, ये उससे और कोई बीज खरीदता है और वो वाले बीज डालता है जिसकी फैक्ट्रीज को भी जरूरत है, ताकि सनफ्लावर सीड्स को बेचे और ज्यादा पैसे आए। दूसरे साल फिर वो पानी देता है और खाद का ख्याल रखता है और यहाँ पे भी छोटा बेटा यही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरे साल भी यहाँ से कुछ नहीं। इसके पास अब इतने पैसे आ जाते हैं कि पैसे जमा करके शादी भी कर देते हैं और छोटे भाई से पूछते तुम्हारे पास क्या निकला? अभी कुछ हुआ नहीं ना यार, तुम पानी दे रहे हो खाद को, हाँ
खाद का ख्याल रख लो, नाइट्रोजन का ख्याल रख लो, सब कर रहा हूँ जो अब्बा ने बोला था यार, तो ये हो क्यों नहीं रहा? भारत तेरी जमीन है, तू जानता है। मैं तो शादी कर रहा हूँ, मैं तुझे सिर्फ शादी कार्ड देने आया था, आगे शादी। तीसरे साल इसका एक बच्चा भी होता है, ये बच्चे की हमारे बात देने जाता है तो छोटा बेटा फिर जमीन पर लगा होता है यार। तो बोलते हैं इसको खोद के देखो, शायद कुछ बोलते हैं खोदूंगा नहीं। पापा ने सख्ती से बोला था खाद को पानी देते रहना है, भरोसा करना उस पर, छोड़ना नहीं, लेकिन डाउट नहीं करना, तो मैं खोदूंगा नहीं, मैं पानी देता रहूंगा। बड़ा बोलता है ये हो गया पागल, जब 3 साल तक फुल गर्मी में कोई पानी दे और जमीन से कुछ ना निकले तो क्या होगा, ना पागल हो जाएगा, ये बोल के चला जाता। इसके पास और पैसे आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा बनता है इसका, ये जाके लोन शोन भी उठा लेता है बैंक से। चौथे साल भी आता है तो भाई इसी तरह लगा होता है, और 5वें साल जो है ना, ये अपने लोन को जो है कैश करके बड़ा खुश हुआ होता है, जैसे यार मैंने तो फैक्ट्रीज को भी जो है ना पैसे दिए मैंने, तो इसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ी हुई होती है बैंक की, पैसे आने वाला होता है, खुशहाल। ये 5 साल से खुआर हो रहा है, तो ये लेके आता है बंदों के, आज मैं इसको बांधूंगा पकड़ के और इसको खोद के दिखाऊंगा जमीन में कुछ की, ताकि वक्त ना बर्बाद करे, यार इसमें क्या पागल तो नहीं हो गया। तो भाई होता बोलता नहीं मेरी जमीन में कोई नहीं आएगा, वो इसको पकड़ लेते हैं, ये चीखता है नहीं यार जमीन को छोड़ दो, मेरी मेहनत है इसके ऊपर। होता मैं तुझे दिखाता हूं तेरी मेहनत क्या है। वो जब खोदने लगते हैं ना तो जमीन में से कुछ निकलने लगता है, नहीं, एक स्प्राउट, एक पत्ता, एक बांस, बैम्बू ट्री वायर ऐसा दरख्त है जो कि 5 साल लेता है जमीन के अंदर ग्रो करने में, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके सबर का इसको इतना फल देना होता है कि अल्लाह ताला इसकी फाउंडेशन को जमीन के अंदर ताकतवर करता है, इसको इतनी ताकत देनी होती है। किस्म का पहलवान के पांव में दम होता है जब ऊपर से उसका जिस्म है जिसको उसको संभालना है, तो सेम इस दरख्त को इतनी पावर मिलती है क्योंकि इसने 90 फीट की हाइट को टच करना होता है जस्ट इन द स्पैन ऑफ 60 डेज, 1.5 महीना। बहुत तेजी, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज। ये तकरीबन एक दिन में 39 इंचेस हाइट को जो है वो टच करता है। जो चाइनीज होते थे वो अपने मुजरिमों को सजा देते थे, चारपाइयों पे बांध के रखते थे रात को, और ये जब बांस निकलता था ना तो ये बॉडी को फाड़ता हुआ चला जाता था, इतना ताकतवर होता है। इसकी ताकत का एहसास आप क्यों करें, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर एटम बम फटे, यस सर, वहां पे कोई जिंदा चीज नहीं उगती, नहीं, पता है कौन सा वाला दरख्त उगता है? बैम्बू, वियतनाम की। मगर चलो वहां पे ये कैलेमिटी तो नहीं, एटम बम यार सबसे खतरनाक हथियार, तो वो जो आपका बैम्बू का दरख्त निकलता है वहां पे, कोई और इस तरह का पौधा नहीं, जिनसिंग है, लेकिन ये बैम्बू की ट्री को अल्लाह ताला ने शर्त दिया है कि दुनिया का खतरनाक हथियार भी तुम पे अब काम नहीं करेगा जब तुम सब्र से अपनी ग्रोथ पे काम करोगे, खाद का ख्याल रखते रहना और पानी देते रहना। बैम्बू ट्री की इतनी बड़ी खासियत है सर, इसको आप चला सकते हैं, इसकी इतनी बड़ी खासियत है कि आप जो है इसकी स्टेम को यूज कर सकते हैं, इसके पत्तों को, एक एक चीज को अल्लाह ने ब्लेसिंग से नवाजा। सॉल्युबल फाइबर होता है इसमें जो आपके दिल के लिए अच्छे होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आम दरख्तों से 40% ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये कोई और दरख्त इसको मीट नहीं कर सकता, और उससे भी ज्यादा फायदेमंद ये कार्बन को आम दरख्तों से ज्यादा जो है कंज्यूम करता है अपने अंदर फिल्टर करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है इरेडिकेशन भी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन भी ज्यादा प्रोड्यूस करके देता है। कैसा है? और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने और किस चीज से नवाजा है उसको आपको एक और लोग यूज करते हैं, इसको इस तरह भी यूज करते हैं। देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स, जैसे कि यार तुम देखो B6 कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो आपको डायरेक्ट दरख्त की स्टेम से मिल रहा है यार। चलने दो कोई मसला नहीं, चलती रहे, इसका ताल्लुक नहीं, असल चीज मैं तो बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ गिमिक है, डमडोल में बात होता। तो आप लोग को जिस चीज पे ध्यान रखना है अपनी डेवलपमेंट के अंदर, वो सिर्फ ये है कि तुम लोग पहले साल भी कोशिश करोगे, दूसरे साल भी कोशिश करते रहना। अगर कोई आता है दोस्त और तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलता है छोड़ दो यार कोई फायदा नहीं, संभाल के रखना अपनी इस मेहनत को। ये जो तुम कोशिश कर रहे हो ना, जो आज पढ़ रहे हो, ये सारी मेहनत जाया नहीं करना है। मुतासिब क्योंकि इसके भाई ने इसको पकड़ा, भागना, बोलता है अच्छा मैं तुझे चल एक चीज दिखाता हूं, इसको उठा के बैम्बू की तरफ काट दी, बोलते ये ले, तू इतना खुश हो रहा था, तेरे 5 साल की मेहनत खत्म, क्या होगा?
ये फिर से 160 दिन के अंदर, ये फिर से 1.5 महीने के अंदर दोबारा से 90 फीट की हाइट पे चला जाएगा। जब तक इसकी वो जड़ें कायम है, कोई दूसरा बंदा आके तुम्हारा हक भी नहीं मार सकता। तो अपनी जिंदगी के अंदर याद रखो कि शायद 1 साल अप्रिसिएशन ना मिले, 2 साल ना मिले, 3 साल ना मिले, किसी को नजर ही नहीं आ रहा हो कि जमीन के ऊपर है क्या यार। लेकिन देखो कौन जानता है कि जमीन के अंदर क्या है? अल्लाह जानता है। तुम्हारी मेहनत नहीं जाया होगी। अपने आप से वादा करो आज